शर्मा, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली की सड़कों पर बाइकर गैंग ने एक बार फिर दी है चुनौती। इंडिया गेट पर बीती रात बाइकर खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए। बीच सड़क पर बाइकर के स्टंट किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते थे, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर देर रात इन बाइकर्स को पुलिस का कोई डर नहीं था। दिल्ली में फिर लौटा बाइकर्स गैंग। बाइकर्स गैंग के खतरनाक स्टंट। देर रात सड़क पर बाइकर्स का हुड़दंग। ये जुनून जानलेवा है। बीती रात दिल्ली की सड़कों पर बाइकर्स इसी अंदाज में बेखौफ दिखे। सड़क पर बाइक लेकर उतरा बाइकर्स गैंग खतरनाक स्टंट करने लगा। स्टंट बाजी शुरू हुई तो सड़क पर बाकी गाड़ियों को किनारे होना पड़ा। इन बाइकर्स को देखिए, कैसे शहर में बिना हेलमेट के बाइक दौड़ाकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। मगर इससे 4 कदम आगे निकलते हुए अब इनके खतरनाक स्टंट देखिए। ये शख्स पहले तो बिना हेलमेट के ही बाइक चला रहा था और अब इसने बाइक को एक पहिए पर चलाना शुरू कर दिया। गौर करेंगे तो इन बाइकर्स में खौफ कतई नहीं है, लेकिन सड़क पर चलने वाली गाड़ियां इनके स्टंट देखकर खतरे को समझते हुए किनारे चल रही हैं। शुरुआत तो पीली शर्ट पहने इस नौजवान ने की थी, लेकिन इसी की देखा देखी इसके बाकी साथियों पर भी स्टंट का जुनून सवार हो गया। देखिए कैसे एक टायर पर बीच सड़क पर बाइक चला रहे हैं। सोचिए, जरा सी चूक हो जाए तो इनका अंजाम क्या होगा। पीछे से आती गाड़ियां इनसे टकरा गई तो कैसे एक झटके में जिंदगी जा सकती है। मगर इन्हें तो जैसे ना अपनी जिंदगी की फिक्र है ना ही दूसरों की। इन्हें नहीं पता कि इनका जुनून किसी भी पल जानलेवा साबित हो सकता है। इंडिया गेट पर देर रात ये बाइकर्स इसी अंदाज में उत्पात मचाते रहे, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की नजर इन पर नहीं पड़ी। जबकि बीते साल इसी तरह स्टंटबाजी के चक्कर में एक नौजवान की जान तक चली गई थी। बावजूद इसके बाइकर्स सबक लेने को कतई तैयार नहीं है। नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ऐसे बाइकर्स न केवल खुद के लिए खतरा है, साथ ही उन लोगों के। नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ऐसे बाइकर्स न केवल खुद के लिए खतरा है, साथ ही उन लोगों के लिए और बड़ा खतरा है जो सड़क पर उनके साथ चल रहे हैं। बीते कुछ सालों में शब बारात पर बाइकर्स दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंग मचाते दिखाई दिए थे। पुलिस ने कुछ पर कार्रवाई भी की, लेकिन इस बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे बाइकर्स को काबू करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स सावधान, स्टंट करना पड़ सकता है भारी। दिल्ली पुलिस की बाइकर्स के लिए खास तैयारी। शबे बारात के खास मौके पर दिल्ली की सड़कों पर बीते साल कुछ नौजवान कुछ इसी अंदाज में बवाल काटते दिखे थे और दिल्ली वासियों को परेशान होना पड़ा था। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स को काबू करने के लिए खास तैयारी कर रखी है।
दिल्ली में 182 जगह पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात रहेगी। इनमें इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, ओखला, जामिया, निजामुद्दीन, महरौली, तिलक मार्ग, धौला कुआं, SPM मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का रवैया सख्त रहने वाला है। नियम तोड़ने वाले बाइकर्स पर पुलिस केस दर्ज करेगी। कार्रवाई के तहत दिल्ली पुलिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ऐसे केस में वाहन मालिक पर 2000 रुपए जुर्माने या 1 महीने की कैद का प्रावधान है। कानून तोड़ने पर वाहन जब्त करने का भी प्रावधान है। शब-ए बारात की रात दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। रात 8 बजे से 14 जून की सुबह 6 बजे तक बाइकर्स पर नजर रखी जाएगी। वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो पुलिस तैयारी कर चुकी है ऐसे बाइकर्स से निपटने के लिए, लेकिन शब-ए बारात पर बाइकर्स के हुड़दंग को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की है। क्या कहना है उपराज्यपाल का, आइए पहले वो सुनते हैं। देखने में ये आया है कि पिछले कुछ सालों में नौजवान इस मौके को एक मस्ती की शाम समझने लगे हैं और हुजूम के तौर पे मोटरसाइकिलों में, स्कूटरों पे निकलते हैं, जिसकी वजह से आवागमन में और साधारण लोगों को तकलीफ होती है। हमारे नजरिए में ये गलत बात है और इसको रोका जाएगा। हमने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी किस्म की इस किस्म की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में तकलीफ आए। मेरा वालिदैन से और सब नौजवानों से विशेष अनुरोध है कि आप दरगाहों पे जाएं, कब्रिस्तान में जाएं, मस्जिदों में जाएं, जो चाहे करना चाहें करें, लेकिन सड़क पे आम नागरिक की आम आवागमन में कोई तकलीफ ना हो। तो ये तो बीती रात का हाल था। सड़क पर क्या हालात बने इंडिया गेट के आसपास, हमारे संवाददाता वरुण जैन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हम वरुण, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या तैयारी लगती है, क्या आज सड़कों पर ऐसी स्थिति दिखने की कोई चांस है? किसी तरह का दिल्ली पुलिस ऐसा एंटिसिपेट कर रही है कि कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, यही वजह है कि पिछले 2-3 साल से अंदर शब-ए बारात पर जो हुड़दंग था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। एक्सीडेंट्स हो रहे थे, जो आम नागरिक जी। तो हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही, थोड़ी देर के लिए हम उनके पास पलट के वापस जरूर चलेंगे, लेकिन आपको बता दें अपने दर्शकों को कि दिल्ली की सड़कों पर ये जो इंडिया गेट पर पिछली रात बाइकर्स ने ये जो तमाशा किया सड़कों पर, जिससे उन्होंने न केवल खुद की जिंदगी को खतरे में डाला, साथ ही आसपास चलने वाले जो उनके साथी थे, जो बाकी दूसरा ट्रैफिक था, उसको भी खतरे में डाला। बाइकर के सड़क पर हुड़दंग मचाने का ये रोग पुराना है और दिल्ली पुलिस के इन बाइकर को काबू करना दिल्ली पुलिस के लिए बेहद जरूरी भी। दरअसल दिल्ली में होने वाली वारदात में इसी तरह के स्टंटबाज बाइकर शामिल पाए जाते हैं और पुलिस के लिए इनका पीछा करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बीते कुछ बरसों से एनसीआर के शहरों की फिजा बदल रही है। यहाँ बाइकर गैंग की तादाद बढ़ती चली जा रही है और इन बाइकर्स गैंग की असली ताकत दिखती है रात में। सोमवार को देर रात राजधानी की सड़कों पर बाइकर्स गैंग ने कोहराम मचा दिया। ऐसा हड़कंप मचाया कि दफ्तरों से घरों को लौटने वाले सहम कर रह गए। बाइक जो है वो आराम से चलानी चाहिए बाइकर को, और जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम रोड पे स्पिन कर रहे हैं तो मेरी सलाह यही है कि मतलब अपनी बाइक जो चलाएं वो सेफ होकर चलाएं, हैंडल वेंडल बैठ के चलाएं। कि बहुत गलत चीज है, यदि हम स्टंट कर रहे हैं तो हमें खुद का नुकसान है, और ये स्टंट एक बार नहीं बहुत बार हो चुके हैं, तो इसमें पुलिस कंट्रोल रूम को इसमें एक्शन लेने चाहिए कि बहुत गलत चीज है। कि जो भी ये काम करते हैं उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए सबसे पहले तो। राजधानी की तमाम अहम सड़कों पर दहशत फैल गई, फैलती भी क्यों नहीं। बाइकर्स गैंग ऐसे जोखिम भरे स्टंट कर रहे थे कि उनके साथ साथ बाकी राहगीरों की भी जान खतरे में पड़ गई।
बतौर सबूत ये तस्वीरें देखिए। जिस खतरनाक ढंग से दिल्ली की सड़कों पर इन बाइकर्स ने हंगामा किया, उससे एक सवाल ये उठता है कि आखिर उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? क्यों पुलिस ने इन बाइकर्स को रोका नहीं? क्यों इन्हें सरेआम दहशत फैलाने दी गई? क्यों पुलिस तस्वीरों में दिखाई तक नहीं दे रही? दिल्ली की सड़कों पर रात भर हंगामा होता रहा तो पुलिस को इस सब की खबर क्यों नहीं लगी? जवाब है बाइकर्स गैंग की जोखिम भरी रफ्तार। दरअसल पुलिस वाले अक्सर स्टंट करने वाले इन बाइकर्स को पकड़ने से बचते हैं। वजह इनकी रफ्तार और इनका जुनूनी अंदाज। पुलिस वालों को लगता है कि जिस माहिर तरीके से ये बाइकर्स बाइक दौड़ाते हैं, इनका पीछा करना तो मुश्किल है ही, और अगर कोई पुलिस वाला अपनी जान पर खेलकर इन्हें पकड़ने की कोशिश भी करे तो हादसे का खतरा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को लगता है कि जवाब देना मुश्किल होगा। यही वजह है कि बाइकर्स गैंग की तादाद दिल्ली में बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं करीब 100 बाइकर्स गैंग। सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं बाइकर्स गैंग। पुलिस के हाथ नहीं आते बाइकर्स गैंग। कानून का मजाक उड़ाते हैं बाइकर्स गैंग। अगर बात सिर्फ हुड़दंग की ही होती तो भी दिल्ली इन बाइकर्स को बर्दाश्त कर लेती, लेकिन असल खतरा तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर सूत्रों की माने तो इन्हीं हुड़दंगियों के बीच वो भी होते हैं जो अक्सर कानून से खेला करते हैं। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में बढ़ती स्नैचिंग की वारदातें बताती हैं कि बाइक्स गुनाह को अंजाम देने का सबसे अहम जरिया बन चुकी हैं। और ये बाइकर्स बाइक चलाने में माहिर हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हीं में से कुछ बाइकर्स मौका लगने पर झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम ना देते हों। कई मामलों में तो गिरफ्तार हुए आरोपी बाइकर्स गैंग से ताल्लुकात भी कबूल चुके हैं, और इस खतरे की असल गंभीरता बयां करता है दिल्ली में जुर्म का पैटर्न, जहां करीब हर तीसरी एफआईआर झपटमारी की दर्ज होती है। ऐसा क्यों है, इन स्टंट को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। आपने तस्वीरें देखी जहां पर बाइकर ये स्टंट कर रहे थे कि आपको वहां पर पुलिस दिखाई पड़ी। बड़े बेखौफ होकर उन्होंने ये स्टंट किए। आखिर पुलिस थी कहां और पुलिस क्या करती रही है? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम लेने चलते हैं राजन भगत साहब के पास, जो कि दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता हैं। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली पुलिस अपील करती है कि इस मौके पे कोई मोटरसाइकिल से हुड़दंगबाजी, स्टंट बाइकिंग या ऐसा कुछ भी ना करें जो कानून को हाथ में ले। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से सब जगह तैनात होगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसलिए अपील यही है कि कानून को अपने हाथ में न लें, मोटरसाइकिल स्टंटबाजी ना करें। जहां पर पहले ये नोटिस में आया है, पहले स्टंटबाजी पाई गई है, वहां पर तो हमारे विशेष दस्ते होंगे। इसके अलावा दिल्ली में पूरी में हमारी विशेष तैनाती रहेगी जो इस चीज को सुनिश्चित करेगी कि इस तरह से कोई खौफ पैदा न करे और कानून का उल्लंघन न करे। तो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता अपील कर रहे हैं कि ऐसी स्टंटबाजी ना की जाए। अब चलते हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ट्रैफिक मुक्तेश चंद्र की बात सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस सब मसले पर। करीब 80 से ऊपर जगह है जहां पर हमने ट्रैफिक जंक्शंस पे ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय की है। इसके अलावा लोकल पुलिस पीसीआर भी बैरिकेड लगाकर इनकी स्पीड को रोकने की कोशिश करेंगे। ये देखा गया है कि कुछ लोग इस त्योहार की आड़ में हुड़दंग करते हैं, जिगजैग ड्राइविंग करते हैं, डेंजरस तरीके से चलते हैं या स्टंट बाइकिंग करते हैं। ऐसे सभी लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और मौके पे ही उनका चालान किया जाएगा। किसी वजह से अगर मौके पे चालान नहीं हो सकता है, माहौल बिगड़ने की संभावना अगर होती है, तो ऐसे लोगों के घरों में जा जाकर हम लोग इसका चालान करेंगे और वीडियो जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो इसका सबूत है कि इन्होंने इस तरह का हुड़दंग किया था। ये तमाम जिन रास्तों से ये कब्रिस्तान, मस्जिद से कब्रिस्तान जाने के जो रास्ते हैं वो हमें मालूम है।
इन सभी जगहों पे डिप्लॉयमेंट रहेगा। तो दिल्ली पुलिस कह रही है वो वीडियोग्राफी कराएगी और ऐसे सभी जगहों की पहचान करेगी जहां पर ऐसे हुड़दंग हो चुके हैं। चालान मौके पर किया जाएगा और ऐसी ना हो पाने पर घर तक जाने की कोशिश की जाएगी। हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, दिल्ली पुलिस ये सारी जो कोशिशें कर रही है, क्या उम्मीद है कि आज ऐसी वारदात, ये घटनाएं रुक जाएंगी? देखिए, आपको बता दूं, हर साल शब बारात पर इस तरह की हुड़दंग की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। एक्सीडेंट हो रहे थे, शराब पीकर लोग अपनी बाइक चला रहे थे, बाइकर्स बिना हेलमेट के चलाते थे, ट्रिपलिंग करते थे, कानून का पालन नहीं हो रहा था, कई हादसे हो रहे थे, यहाँ तक कि कई झगड़े की भी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद जो दूसरे लोग थे उनसे झपटमारी की गई, उनका सामान तक छीन लिया गया था। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने इस बार शब बारात पर जो हुड़दंगी है, जो बाइकर्स है, उनको कंट्रोल करने के लिए पूरी तैयारियां की है। 182 जो टीम्स है अलग अलग बनाई गई है। आपको बता दूं, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो संवेदनशील है इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर हुड़दंग करते हुए ज्यादा बाइकर्स नजर आते हैं, इसलिए ज्यादातर टीमों को यहाँ पर डिप्लॉय किया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी दिल्ली पुलिस ने अपनी टीमों को डिप्लॉय किया है। वीडियोग्राफी कराने की पूरी तैयारी की गई है। साथ ही ऑन द स्पॉट चालान काटे जाएंगे। वीडियोग्राफी करने के बाद जिनके चालान नहीं कट पाएंगे, लेकिन उन्होंने हुड़दंग मचाया होगा, स्टंट किए होंगे, उनके घर पर चालान दिए जाएंगे। जो नाबालिग होंगे उनकी काउंसलिंग की जाएगी, बाद में उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाएगी। साथ ही डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा, जिससे अगली बार, इस बार जिनके चालान काटे गए हैं, अगर वो अगली बार दोबारा इस तरह की कोई हरकत करते तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। जी वरुण, तो डाटाबेस तैयार किया जाएगा, ये एक बड़ी बात है जो कि दिल्ली पुलिस इस दौरान करेगी। हमारे दिल्ली में बाइकर्स सड़क पर उतरे, बवाल किया, खतरनाक स्टंट किए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बीते साल भी कुछ इसी अंदाज में बाइकर हुड़दंग मचाते दिखाई दिए थे। देखिए कैसे बाइकर्स ने बवाल मचाया था। ये पिछले साल के शब रात की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। पुलिस सड़कों के किनारे मौजूद है। पुलिस इसलिए मौजूद है कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, लेकिन पुलिस के ठीक सामने बाइकर्स पूरी रफ्तार के साथ हुड़दंग मचाते जा रहे हैं और उस ऑटो की हालत बुरी तरह कर दी। जश्न मनाना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर पिछले साल हुड़दंग मचा था, उसकी तस्वीरें अपने आप में कहने को काफी हैं। एक एक बाइक पर 3-3, 4-4 लोग बैठे हुए, हेलमेट या बाकी किसी चीज का कोई पालन नहीं करता दिखाई पड़ रहा। पुलिस किसी तरह सबको कंट्रोल कर रही, लेकिन उसके बाद जो सड़कों पर दौड़ शुरू हुआ, एक के बाद एक बाइकर्स निकलने शुरू हुए, पुलिस के लिए संभालना कठिन हो गया। तो ये बाइकर्स, हुड़दंगी बाइकर आखिर करते क्या हैं? ये ओवर स्पीड से ड्राइव करते हैं, लिमिट का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, ये खतरनाक ढंग से ओवरटेक करते हैं, सड़क को अपनी एक तरह से जागीर समझ लेते हैं चलाते वक्त। और कई बाइकर्स इसमें थे, 1-2 की बात नहीं, कई सारे नाबालिग होते हैं जिनके लिए जो उम्र की तय समय सीमा है वो नहीं उसका पालन करते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, बिना हेलमेट ड्राइविंग करते हैं। ये अक्सर ये आपको इन तस्वीरों में दिख रहा होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता वरुण जैन जुड़े हुए हैं दिल्ली से। वरुण, तमाम तरह के उपाय दिल्ली पुलिस कर रही है और पिछले साल के जो तस्वीरें वो भी अभी हम सब ने देखी, किस तरह से सड़कों पर हुड़दंग था। क्या पुलिस इसे काफी समझती है? क्या पुलिस को लगता है कि इससे अब जो उम्मीद कर रही है पुलिस की सड़क पर शांति बनी रहेगी और इस तरह से हुड़दंग नहीं होगा, क्या वो पूरा हो पाएगा? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात इसमें गौर करने वाली है कि पिछले 3-4 साल से जो ये हुड़दंग की घटनाएं थी लगातार बढ़ रही थी। ना सिर्फ हुड़दंग मचाते थे बाइकर्स, लोगों के साथ मार पिटाई करते थे, जो उनको रोकता था, टोकता था। कई एक्सीडेंट्स ऐसे हुए थे, मेजर एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट हुए थे, उसमें कई लोगों की जान गई थी। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि
कई साल बाद ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इतने बड़े लेवल पर इस तरह की तैयारी की है। ना सिर्फ इतनी तैयारी की है, एलजी के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया और इस निष्कर्ष पर निकले कि हाँ, उनकी तरफ से अपील की जाएगी और एलजी साहब ने जी वरुण, ये सारी कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी इन बाइकर्स के खिलाफ। लेकिन हम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि ये कार्रवाई कितनी कड़ी होगी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर किसी पर कार्रवाई होती है तो क्या उसको सजा का मतलब समझ में आएगा? वो सजा किस तरह की होगी? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात है कि किस तरह के चालान काटे जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो हेलमेट नहीं पहनेंगे, शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। 279 जो मोटर व्हीकल एक्ट होता है, रैश ड्राइविंग होता है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो शराब पीकर गाड़ी चलाता है उनमें कानून की जो धाराएं उनके तहत ही काम किया जाएगा। इसमें आपको बता दूं, जो बाइक है उसे भी इंपाउंड किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कानून की जो लचीलापन है, जो बाइकर्स हैं उनकी आसानी से कोर्ट के अंदर बाइक छूट जाती है। उनको किसी तरह की अब तक कोई बड़े उदाहरण नहीं पेश आए हैं कि किसी तरह की सजा मिली हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें नाकाफी रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बाइकर्स जो कानून का उल्लंघन करेंगे उनकी बाइक्स को इंपाउंड किया जाए, उनके चालान काटे जाए। उनके पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई जुवेनाइल है, वो बाइक चला रहा है, स्टंट कर रहा है, तो पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। कहीं ना कहीं कोशिश है कि पेरेंट्स के अंदर भी एक डर लाने की, पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद समझाए और इस तरह का हुड़दंग ना करें। इसलिए कोशिश जरूर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज रात को किस हद तक ये कामयाब हो पाती है। जी।